वेलकम टू द लिटरेरी लैम्प। इंग्लिश लिटरेचर के इम्पॉर्टेंट पार्ट ड्रामा पर हमारी वीडियो सीरीज़ जारी है। ड्रामा सीरीज़ पर हमारी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। ड्रामा पर आप बाकी के तमाम वीडियोस उस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ड्रामा का कंप्लीट स्ट्रक्चर इस पर डिपेंड करता है। स्क्रीन पर देखकर आप समझ ही गए होंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द 5 एक्ट प्ले। ड्रामा को समझने के लिए उसके स्ट्रक्चर यानी उसकी बनावट को समझना ज़रूरी है। क्लासिकल और एलिजाबेथन ड्रामा जैसे शेक्सपियर के प्लेस अक्सर 5 एक्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। ये 5 एक्ट्स यानी ड्रामे के 5 स्टेजेस है। ये स्ट्रक्चर जर्मन ड्रामेटिस्ट गस्टाव फ्रेटेग ने प्रेजेंट किया है, इसलिए इसे फ्रेटेग्स पिरामिड भी कहते हैं। आइए हर एक्ट को डिटेल में समझते हैं। Act 1 Exposition. Exposition is where the story begins. The audience meets the main characters, understands the setting, and is introduced to the central conflict. 5 एक्ट प्ले का पहला हिस्सा है एक्सपोजिशन यानी कहानी का आगाज़। इस एक्ट में ड्रामे की बुनियाद रखी जाती है, ऑडियंस को मेन कैरेक्टर से मिलवाया जाता है, सेटिंग यानी कहानी जिस जगह हो रही है उसका अंदाज़ा होता है और मेन कॉन्फ्लिक्ट यानी असल मसला सामने आता है। एक्सपोजिशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ द एंटायर ड्रामा। इन रोमियो एंड जूलियट फॉर एग्जाम्पल, दिस एक्ट इंट्रोड्यूसेस द फ्यूडिंग फैमिलीज एंड द स्टार क्रॉस्ड लवर्स। एक्सपोजिशन ड्रामे का फाउंडेशन होता है। अगर हम ड्रामा रोमियो एंड जूलियट की मिसाल लें तो एक्ट 1 में रोमियो के फादर मॉन्टेग्यू और जूलियट के फादर कैपुलेट और इनके फैमिलीज़ का झगड़ा दिखाया गया है, और इसी एक्ट में रोमियो एंड जूलियट की पहली मुलाकात भी होती है। एक्ट 2 राइजिंग एक्शन। एक्ट 2 इज़ द राइजिंग एक्शन। द टेंशन बिल्ड्स, द कॉन्फ्लिक्ट डीपन्स एंड द ऑब्स्टिकल्स बिगिन टू अपीयर। एक्ट 2 जिसे हम राइजिंग एक्शन कहते हैं, ये ड्रामा का वो हिस्सा होता है जहाँ कहानी में टेंशन बढ़ने लगती है, कैरेक्टर्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट और गहरा हो जाता है, नए ऑब्स्टिकल्स यानी रुकावटें सामने आती है और सब कुछ और ज़्यादा उलझता चला जाता है। दिस एक्ट मूव्स द प्लॉट फॉरवर्ड एंड ड्रॉस द ऑडियंस इनटू द इमोशनल वर्ल्ड ऑफ द कैरेक्टर्स। ये एक्ट कहानी को आगे लेकर चलता है और ऑडियंस को इमोशनली कहानी से जोड़ने लगता है। एवरी डिसीजन मेड हियर लीड्स क्लोजर टू द टर्निंग पॉइंट। यहाँ लिए गए हर फैसले, हर एक्शन का असर क्लाइमैक्स पर पड़ता है। हर कदम कहानी को उस मोड़ के और ज़्यादा करीब ले जाता है जहाँ सब कुछ बदलने वाला होता है। एक्ट 3 क्लाइमैक्स। एक्ट 3 इज़ द क्लाइमैक्स, द मोस्ट इंटेंस एंड ड्रामेटिक पार्ट ऑफ द प्ले। दिस इज़ द टर्निंग पॉइंट वेयर द प्रोटैगनिस्ट फेट इज सील्ड फॉर बेटर और वर्स। क्लाइमैक्स ड्रामे का सबसे इंटेंस और सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक पार्ट है। ये वो पार्ट होता है जहाँ कहानी अपनी पीक पर पहुँचती है और सब कुछ बदल जाता है। इस एक्ट में हीरो की किस्मत का फैसला होता है, या तो वो राइज करता है या उसका डाउनफॉल होता है। इन ट्रेजेडीज दिस ऑफन मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द डाउनफॉल। फॉर इंस्टेंस इन मैकबेथ द मर्डर ऑफ किंग डंकन हैपन्स इन एक्ट 3। अगर ड्रामा ट्रेजेडी है तो क्लाइमैक्स ही वो एक्शन है जहाँ से हीरो का डाउनफॉल शुरू होता है। जैसे विलियम शेक्सपियर के ड्रामा मैकबेथ में एक्ट 3 में ही मैकबेथ किंग डंकन को कत्ल करता है, और यही वो टर्निंग पॉइंट है जहाँ से उसकी तबाही व बर्बादी का सिलसिला शुरू होता है। एक्ट 4 फॉलिंग एक्शन। एक्ट 4 इज़ द फॉलिंग एक्शन। हियर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमैक्स अनफोल्ड। कैरेक्टर्स स्ट्रगल टू कंट्रोल और रेस्पॉन्ड टू व्हाट हैज़ हैपन्ड। एक्ट 4 जिसे हम फॉलिंग एक्शन कहते हैं, यहाँ क्लाइमैक्स के असरात सामने आने लगते हैं, यानी जो कुछ क्लाइमैक्स में होता है यहाँ उसका नतीजा सामने आता है। कैरेक्टर्स कोशिश करते हैं कि सब कुछ संभाल ले, लेकिन अक्सर सिचुएशन कैरेक्टर्स के हाथ से बाहर निकल जाती है। टेंशंस रिमेन हाई बट द एंड इज नाउ इन साइट। प्लान्स अनरेवल, लॉयल्टीज आर टेस्टेड एंड फेट बिगिंस टू क्लोज इन। क्लाइमैक्स में जो टेंशन स्टार्ट होता है, फॉलिंग एक्शन में भी वो कायम रहता है, लेकिन अब ऑडियंस को महसूस होने लगता है कि कहानी अपने अंजाम को पहुंच रही है। फॉलिंग एक्शन एक ऐसा मोड़ है जहां से सफ़र अपने अंजाम की तरफ बढ़ता है। एक्ट 5 कैटास्ट्रॉफी और रेजोल्यूशन। एक्ट 5 इज़ द कैटास्ट्रॉफी।
or in comedies, the resolution. In tragedies, it ends in suffering, loss or death. एक्ट 5 यानी ड्रामे का आखिरी मरहला। ट्रेजेडीज हो तो इससे कैटेस्ट्रॉफी कहते हैं और अगर कॉमेडी हो तो रेजोल्यूशन कहते हैं। अगर ड्रामा ट्रेजेडी हो तो ये एक्ट दुख, तबाही या किसी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की मौत पर ख़त्म होता है। इन कॉमेडीज मिसअंडरस्टैंडिंग्स आर रिजॉल्व्ड एंड हार्मनी इज रिस्टोर्ड, ऑफन थ्रू रियूनियन और मैरिज। इट्स द फाइनल कर्टेन टाइंग द स्टोरी टुगेदर। अगर ड्रामा कॉमेडी हो तो सारी गलतफहमियां दूर हो जाती है। कहानी हैप्पी एंडिंग के साथ अक्सर शादी या बिछड़े हुए लोगों के मिलने पर ख़त्म होती है। ये वो मंजर होता है जहाँ कहानी का हर पहलू सामने आता है, जैसे किसी किताब का आखिरी सफ़ा। चाहे दर्द हो या खुशी, एक्ट 5 हमेशा फैसले का वक्त होता है। यह ड्रामा का फाइनल कर्टेन है जहाँ से पर्दा गिरता है और कहानी मुकम्मल होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। PDF नोट्स डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप द लिटिल लैम्प शाइन इनसाइड यू।